आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। पहले लेक्चर में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। लेट E1, E2, E3 up to En are n mutually exclusive and exhaustive events associated with same sample space, and A is any event defined in same sample space। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, E1, E2 आपके इवेंट्स हैं जो कि एक सैम्पल स्पेस में डिफाइंड है। उसी सैम्पल स्पेस में एक इवेंट और है A, वो भी डिफाइंड है। ठीक है, अंतर कितना है, ये जो A इवेंट है आपका, A इवेंट सभी इवेंट में कॉमन है। A इवेंट सभी इवेंट्स में कॉमन है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो जैसे मान लो आपके पास में दो बॉक्स रखे हुए हैं, है ना। जैसे देखिए, पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। मान लो दो बॉक्स रखे हुए हैं आपके पास में, एक बॉक्स और एक बॉक्स ये। इसमें चलो 3 वाइट और 3 रेड बॉल्स हैं, इसमें 4 वाइट और 5 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, ये दो बैग मान लीजिए, एक B1 और एक B2 बैग, दो बैग ये हो गए। अब इसमें से एक वाइट बॉल का निकाला जाना। देखो वाइट इसमें भी है और वाइट इसमें भी है। एक इवेंट आपका ये है और एक इवेंट आपका ये है। ठीक है, इसमें से वाइट बॉल का निकाला जाना, इसमें से वाइट बॉल का निकाला जाना। आ रही बात समझ नहीं आ रही? इन दोनों में निश्चित रूप से एक इवेंट आपका कॉमन है और वो क्या है, वाइट बॉल का निकाला जाना, क्योंकि वाइट बॉल इसमें से भी निकल के आ सकता है, वाइट बॉल आपका इसमें से भी निकल के आ सकता है। ठीक है, तो हमें इस बात की, मान लो अगर ये कोई इवेंट ए है आपका, तो इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जब पता किया जाता है तब हम कहते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है बच्चों। ठीक है, मेन चीज़ इसमें क्या है, इवेंट्स को पहचानना। यदि आप इवेंट्स को अच्छी तरह से पहचानना आता है तो बच्चों प्रोबेबिलिटी में बहुत ईजी बन जाती है आपके लिए प्रोबेबिलिटी। अधिकतर क्वेश्चंस आप बना जाते हो इसके। ठीक है, तो इवेंट किस तरह से पहचानेंगे वो भी हम लोग समझेंगे। और सबसे पहले थ्योरम के बारे में समझते हैं कि थ्योरम कहती क्या है हमसे। तो देखें ज़रा, मान लीजिए आपके पास में ये इवेंट्स इसने दिए हुए हैं। मान लो एक इवेंट, ये मान लो दूसरा इवेंट दिया हुआ है, ये मान लो और इवेंट्स दिए हुए हैं, ये और इवेंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनमें एक इवेंट ऐसा है बच्चों जो कॉमन है, सब में हो रहा है। मान लो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि इन सब में हो रहा है। मान लो ये ए इवेंट है आपका, ये E1 इवेंट, मान लो ये E2 इवेंट, मान लो ये E के इवेंट, और ये मान लो EN इवेंट। ठीक है, और पूरा एक ही सैम्पल स्पेस में वर्क हो रहा है ये, मतलब कि ये पूरा आपका एक सैम्पल स्पेस हो गया और इसको नाम दे दिया मैंने S। ठीक है बच्चों, तो इसमें बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको 4 इवेंट्स दिख रहे होंगे, लेकिन 4 नहीं है बच्चों, बहुत सारे E1, E2, E3 और भी आगे तक E4, E5, EK, EN, इस तरह से आपके इवेंट्स हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो ये जो A इवेंट्स हैं इन सब में कॉमन है, मतलब सब में अकर कर रहा है। मतलब अब इसका और इसका पोर्शन कौन सा निकला, ये पोर्शन, इसका और इसका पोर्शन, ये पोर्शन, इसका और इसका पोर्शन, ये पोर्शन आया, इसका और इसका ये पोर्शन आया बच्चों। ठीक है, तो ये पोर्शन कौन सा है आपका, ये वाला जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E1, ये वाला पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन होगा, A इंटरसेक्शन E2, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा आपका A इंटरसेक्शन E1। ये जो पोर्शन हुआ A इंटरसेक्शन E2, ये जो पोर्शन हुआ A इंटरसेक्शन EN, ये जो पोर्शन हुआ A इंटरसेक्शन EK। ठीक है, तो ये आपके पोर्शन निकल करके आए बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, दो शब्द लिखे हुए थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सारे के सारे इवेंट्स एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए इनमें। ठीक है, मतलब कि कोई भी दो इवेंट आप लें और उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर आ जाए, आपका फाई के बराबर, तो वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, सारे इवेंट्स को मिला दिया जाए, मतलब कि सारे इवेंट्स का यूनियन ले लिया जाए
तो वहाँ से आपका पूरा सैम्पल स्पेस बन जाना चाहिए। ये आपका क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखिए ME शॉर्ट में लिख देता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपके पास में कोई भी इवेंट्स दिए हुए हैं, मान लो EI इंटरसेक्शन EJ वेयर I इज़ नॉट इक्वल टू J, ये क्या आना चाहिए आपका, फाई आना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, कुछ नहीं यार, I जैसे E1 इवेंट है, E2 इवेंट है, E3 इवेंट है, E4 इवेंट है, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपने यहाँ पे ले लिया E1 इंटरसेक्शन E4, ये भी आपका फाई आएगा, E1 E2 ये भी आपका फाई आएगा, E1 E3 ये भी आपका फाई आएगा, E2 E3 ये भी आपका फाई आएगा, E4 E5 ये भी आपका फाई आएगा, E5 EN, मतलब कोई भी दो इवेंट्स लीजिए, उन दो इवेंट्स का अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, आपका फाई के बराबर। कुछ नहीं आएगा उसमें, कॉमन कोई पोर्शन होगा ही नहीं उसमें। ठीक है, देख लीजिए यार, साफ दिख रहा है, एक E1 E2 E3 EK सारे अलग अलग है ना इवेंट्स, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब बच्चों होगा यहाँ पर आप E1 लीजिए, यूनियन E2 यूनियन अप टू यूनियन EN, ये किसके बराबर आएगा, पूरा सैंपल स्पेस आपका बन जाएगा। तो ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स इस तरह से आपके बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा ये इवेंट्स हैं हमारे पास में, एक इवेंट जो कि सब में अकर हो रहा है। ठीक है, ये वाला इवेंट सब में अकर हो रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है आपको, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को चूज करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो बच्चों यही आपका क्या बन जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आ जाता है ये। ठीक है, अब देखो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ देखिए। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो पी ए किस तरह से फाइंड आउट होगा आपका, वो चीज़ देखते हैं। तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ए इवेंट इसके साथ में भी अकर हो रहा है, इसके सबके साथ में अकर हो रहा है, तो यार निकाल दीजिए क्या प्रॉब्लम है। ए का इसके साथ में प्रोबेबिलिटी का अकरेंस क्या है आपका, ए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, ऐसे आप और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो यहाँ से आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EK इज़ एनी इवेंट कोई भी, और यदि आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आपकी इस तरह से बनेगी, यही आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होती है। यही आपकी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होती है। अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो CP का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मान लो आपके पास में मान लीजिए AY E1, मतलब कि E1 अकर हो चुका है उसके बाद A की प्रोबेबिलिटी क्या है, E1 अकर हो चुका है उसके बाद A की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये निकालना आप अच्छी तरह से जानते हो, दिस इज PA इंटरसेक्शन E1 अपॉन PE1, ये जानते हो फॉर्मूला। अब आप यार यहाँ से अगर आप निकालें तो देखो PA इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा आपका, दिस इज PE1 इंटू PA बाई E1। ठीक है, ये निकल करके आया आपका, बस ये इनकी जगह पे आप पुट कर दीजिए, देखते हैं क्या निकल करके आता है। तो दिस इज PA इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ गया बच्चों, देखो दिस इज PE1 PA बाई E1 प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा, दिस इज PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। इसी तरह से बच्चों और भी आगे आप चलेंगे तो यहाँ से आने वाला है आपका PEK PA बाई EK, और क्या आएगा बच्चों, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN PA बाई EN। ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बनती है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें बच्चों तो उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मतलब कैसे, देखिए ज़रा किस तरह से हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू, सिग्मा लगा लीजिए, सिग्मा नोटेशन ले लीजिए, R इज इक्वल टू 1 to N PER इंटू
A/ER। अब कितने भी इवेंट्स दिए हो यार आराम से निकाल सकते हो आप इसे, ये फॉर्मूला बन गया। आर को चेंज करते जाइए, सिग्मा नोटेशन में है आपका R = 1 2 3 4 5 6, जो आप रखना चाहें, जितने भी इवेंट्स आपको दिए हों रखने के लिए वो सारे के सारे इवेंट्स आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है। समझ में आ गया होगा आपका, बहुत सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इवेंट्स को पहचानिए, मेन चीज़ है इवेंट्स को पहचानना। अगर आप किसी क्वेश्चन के इवेंट्स को पहचान लेते हैं बच्चों, तो आराम से क्वेश्चन को बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। ठीक है, अब मैं देखो 1-2 सवाल आपको करके दिखाता हूँ इसके, और जिससे कि पूरा ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा पूरा, उतार लीजिए इसको। तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन है ये वाला, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बना देंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है बच्चों, यहाँ पर हम किस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को लगाएं। ठीक है, याद तो हो गया होगा आपका। अरे कुछ नहीं यार, इवेंट्स हैं, कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, उसमें एक कॉमन इवेंट भी है, और जो कॉमन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को पता करना होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है आपका बेस थ्योरम का। अगर बच्चों ये चीज़ हम सीख गए तो बेस थ्योरम में कुछ नहीं है, फिर बेस थ्योरम आराम से बना सकते हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको बेस थ्योरम, बट सबसे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो वो देखिए जरा। बैग 1 कंटेन 3 वाइट एंड 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स। 2 बैग हैं यहाँ पे आपके पास में, उन 2 बैग्स में कुछ बॉल पड़ी हुई हैं आपकी। तो इवेंट्स के रूप में देखते हैं, देखें तो मान लो एक इवेंट आपका ये हो रहा है और एक इवेंट आपका मान लो ये हो रहा है, और इन दोनों के बीच में भी एक इवेंट आपका ए अकर कर रहा है। मान लो ये आपका E1 इवेंट है, ये आपका E2 इवेंट है। ठीक है, और एक इवेंट ए यहाँ से अकर कर रहा है। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन बच्चों कितना आया, एक तो ये कॉमन पोर्शन आया आपका, और एक आपका ये कॉमन पोर्शन आएगा। बात समझ में आ गई। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। किस तरह से, देखो अब मैं इसको बॉक्स के रूप में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 2 बैग्स हैं आपके पास में, एक बैग ये है आपका और एक बैग आपका ये है। मान लो इस बैग में दिया हुआ है 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल, और इस वाले में दिया हुआ है आपको 2 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल। ठीक है, करवा क्या रहा है वो, अब बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग को सेलेक्ट करना है, अब बॉल ड्रॉन, एक बॉल निकालनी है इसमें से, और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो बॉल निकला वो ब्लैक बॉल है। ठीक है, मतलब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को आपको यहाँ पर बताना है, इंडिकेट करना है कि ब्लैक बॉल आपका निकला, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो वेरी सिंपल यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से भी वाइट बॉल है, इसमें भी वाइट बॉल है। अब पहले इवेंट बना लेते हैं बच्चों। मान लो E1 इवेंट है आपका। E1 इवेंट का मतलब क्या है। अच्छा बच्चों देखो, सोचते कैसे हैं सवाल को, ये चीज़ देखिए, आपकी थिंकिंग क्या होगी। कोई भी सवाल जब आप प्रोबेबिलिटी का कर रहे हैं तो उस प्रोबेबिलिटी में आप ये ढूंढिए इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या काम किया जा रहा है, उस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं। तो बच्चों मान लो एक कमरे में ये बैग रखे हुए हैं दोनों, और आपसे ये कह दिया जाए, बोले कि आप जाइए और एक बॉल निकाल करके लाइए वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाओगे उस रूम में, 2 बैग मिलेंगे। सबसे पहला तो काम यार बैगों को सेलेक्ट करना हुआ कि नहीं हुआ, कि आप फर्स्ट बैग में से निकालेंगे कि सेकंड बैग में से, अगर थर्ड बैग भी दिया हो तो कि थर्ड बैग में से निकालेंगे, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी अकर करेगा आपका, बैगों का प्रोबेबिलिटी अकर करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो चीज़ देखिए आप कि बैग को सेलेक्ट किया जाए, एक इवेंट तो ये हो गया, सबसे पहला इवेंट तो ये होगा यार, बिना बैग को सेलेक्ट किए बॉल कैसे निकाल लोगे आप। तो सबसे पहला इवेंट आपका क्या हुआ, बैग को सेलेक्ट करना। फिर जो मेन इवेंट है, क्या करना है, ड्रॉन करना है आपको, एक बॉल आपको ड्रॉ करना है, उसमें से बॉल एक निकालना है उसमें से। ठीक है, तो फिर बॉल निकालोगे आप, तो वो इवेंट आपका ए हो गया, और जो बैग सेलेक्ट कर रहे हैं वो E1 और E2 इवेंट्स हो गए। कैसे करके देखो, E1 इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, मान लो आपने बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया, बैग फर्स्ट सेलेक्टेड। E2 इवेंट क्या हुआ, बैग सेकंड सेलेक्टेड। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ बच्चों, PE1 1/2। अरे 2 बैग है ना, दोनों बैगों को किसी को भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो आप पहले। और इसी तरह से इसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, PE2 बराबर 1/2। देखो जब भी बैग वाली बात आती है और कंडीशन कोई भी कंडीशन ना दे बैग के ऊपर, तो निश्चित रूप से अगर 2 बैग है तो दोनों का 1/2 होगा, 3 बैग है तो 1/3 होगा आपका। अगर 4 भी आपको दिए हुए तो 1/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपका बैग सेलेक्टिंग का होगा। अब एक जो इवेंट है जो सब में अकर हो रहा है, वो क्या इवेंट है बच्चों आपका, वो भी देखिए ज़रा।
मान लिया ए इवेंट है आपका, ए इवेंट क्या है, ड्रॉन अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल को ड्रॉ करना इसमें से, ठीक है। सवाल देखो आप लोगों के समझ में आ गया होगा बच्चों, सेम देखो यही प्रोसेस है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। बैक को सेलेक्ट करो, बॉल निकालो, बैक को सेलेक्ट करो, बॉल निकालो, वेरी सिंपल यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। आप डायरेक्टली भी, मैं अभी डायरेक्टली बनाना बता दूंगा आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को क्या बनाते हैं, बाकी आप रूल के अकॉर्डिंग तो जान ही गए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने करना क्या है, एक वाइट बॉल निकालना, एक सॉरी क्या निकलवा रहा है वो, ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है। तो ये ब्लैक बॉल आपका ड्रॉ यहाँ से हो जाएगा। पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किस बात का पता करना है, अरे इसी का तो पता करना है भाई, प्रोबेबिलिटी ए का, ए का ही तो प्रोबेबिलिटी पता करना है आपको, मतलब कि आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब देखो थ्योरम कैसे लगती है इसमें, वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ से बनाना चाहो तो देखो यहाँ से भी अकॉर्डिंग टू इसके, अब यहाँ से कैसे बनाएंगे, देखो मान लो पी ए है, पी ए किसके बराबर हुआ, एक तो ये चीज़ है आपकी पूरी, एक ये चीज़ है, मतलब कि एक तो आपका है ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू, ये प्रोबेबिलिटी आपका, ठीक है। तो इसको कंडीशनल थ्योरम से इसको रख देते हैं, थ्योरम आपका बन जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपका क्रिएट हो जाता है। लेकिन हम डायरेक्टली कैसे बनाएं, देखो ये आपका E1 और ये आपका E2, बैग पहला सेलेक्ट किया, बैग पहला सेलेक्ट किया, इसमें से ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी नहीं बन गया भाई। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका यूज होता है E1 हो गया, E1 इवेंट हो चुका आपका, इवेंट अगर कर गया उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी बताइए, ए क्या है ब्लैक बॉल निकालना, E1 क्या है फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना, मतलब कि आपने पहला बैग सेलेक्ट किया, इसमें से आपकी ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पी ए बाई इज E1 से दिखाई जाएगी। बात समझ में आ गई, चलिए प्लस बैग दूसरा सेलेक्ट किया, इसमें से आपकी ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बैग दूसरा सेलेक्ट हो चुका, बैग दूसरा सेलेक्ट हो चुका, उसके बाद में आप निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यही फॉर्मूला बनता है नहीं बनता टोटल प्रोबेबिलिटी का। बस आगे बात समझ में नहीं आई। अब देखो आराम से निकाल करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों कैसी भी। पहले सबसे पहले आप क्या करें, इवेंट्स बनाएं, इवेंट्स बनाने के बाद में टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस तरह से आप बना लें, फिर उसके बाद में इनको निकालें। P1 क्या है बच्चों, पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और P2 क्या है, ये 1/2। अब इस चीज़ को देखिए, ये क्या है आपका PA/E1, बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड, बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया आपने, उसमें से ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बात समझना। बैग E1 सेलेक्ट, E1 का मतलब पहला इवेंट क्या किया आपने, बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया, उसमें से ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखें मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज PA/E1, E1 बैग को सेलेक्ट कर लो यार, इसमें से ये सेलेक्ट हो गया आपका। अब इसमें से ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/5 नहीं होगा, देखो टोटल बॉल कितना है 5 और ब्लैक बॉल कितना है 3। इसी तरह से बैग E2 सेलेक्ट किया, बैग E2 सेलेक्ट किया, उसमें से ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज 2/6, ठीक है क्लियर, 4 और 2 6, 2/6 हो गया। बस यार रख दो वैल्यूज को, PE1 कितना है, दिस इज 1/2 इंटू PA/E1 कितना है आपके पास में, A/E1 है आपका 3/5 प्लस PE2 कितना है 1/2, PA/E2 कितना है आपका 2/6 या 1/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज 3/10 प्लस 1/6, तो 10 इसका एलसीएम आ गया, 10 दिस इज सॉरी 10 नहीं आएगा, 30 इसका एलसीएम आ गया, 3 9 6 5 30 5 9 और 5 14/30, 2 से काट दीजिए, 7 बार 2 से 15 बार, तो कितना आया 7/15 बच्चों, इसका प्रोबेबिलिटी आ गया। ये किस बात का प्रोबेबिलिटी आया, ब्लैक बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था आपका समझाने के लिए, समझ में आ गया होगा। तो है कुछ नहीं इसमें, देखो 2 बैग दिए हुए हैं, दोनों बैग में कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप तो ये सोचो कि ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं बच्चों, कभी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। आप ये सोचिए कि ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। अब मान लो ये 2 बैग रखे हुए हैं, सबसे पहला काम क्या है भाई, सबसे पहले क्या करोगे आप, दोनों बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करोगे। तो दोनों बैग को सेलेक्ट करने की, एक E1 इवेंट मान लिया, एक E2 इवेंट मान लिया, और
क्या करने वाले हो, एक बॉल निकालने वाले हो, उसमें से एक बॉल निकालने वाले हो, तो ये तीसरा इवेंट हो गया आपका। अब ये जो तीसरा इवेंट है ये दोनों में कर रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉल आपका दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपका और है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, लेट वी हैव टू कॉइन्स C1 एंड C2, C1 इज फेयर एंड C2 इज बाइस्ड। इसमें दो कॉइन्स आपको दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। एक कॉइन तो आपका फेयर है, बिल्कुल सही है। फेयर को आप जानते हो क्या होता है, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है उसकी 1/2, ठीक है। बाइस्ड कॉइन का मतलब कुछ घिसा हुआ, कुछ बिगड़ा हुआ, आकार बिगड़ा हुआ, उसका वो बाइस्ड होता है। तो इसने ये कह रहा है कि C1 पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, C1 पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 क्योंकि फेयर कॉइन है। C2 पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, 3/4 दिया हुआ है आपको, ठीक है। C2 पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/4 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है अ कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक कॉइन को सेलेक्ट किया जाता है एट रैंडमली, ठीक है। एक बार टॉस किया जाता है इसको, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, हेड तो दोनों पे आ रहा है ना। अब उसका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बेस से आपको बना देना है। अब एक्सपेरिमेंट में आ जाइए, दो सिक्के रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। दो सिक्के आपके सामने रखे हुए हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सिक्कों को सेलेक्ट करना। सबसे पहले तो सिक्कों को ही सेलेक्ट करोगे ना भाई, तभी तो उछालोगे सेलेक्ट करने के बाद में। तो दो सिक्के आपके पास पड़े हुए हैं, मान लो ये दो सिक्के हैं आपके पास में, एक सिक्का ये है और एक सिक्का आपके पास में ये है, ठीक है। एक इवेंट ए ऐसा हो रहा है आपके पास में, ये मान लो E1 है, ये आपका E2 है। एक इवेंट ऐसा हो रहा है जो कि दोनों में अकर कर रहा है, और अकरिंग वाला पोर्शन आपका ये है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है ना। ये मान लो C1 है और ये आपका C2 है। तो सबसे पहले आपने काम क्या किया बच्चों, सिक्कों को सेलेक्ट किया। तो देखिए जरा, E1 इवेंट क्या हुआ आपके पास, C1 सेलेक्टेड। E2 इवेंट क्या हुआ आपके पास में, C2 सेलेक्टेड, ठीक है। A इवेंट क्या हुआ आपके पास बच्चों, A इवेंट क्या है, रैंडमली एंड टॉस्ड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड आउट करना है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में इस तरह से आपका वर्क करता है। अब देखो E1 और E2 दो सिक्के रखे हुए हैं आपके पास में, दोनों को सेलेक्ट करना है। अरे यार बैग की तरह ही है, जैसे दो बैग हैं, दो बैग को सेलेक्ट किया तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गया इसका, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ बच्चों, दिस इज PE1 इज इक्वल टू 1/2, पहले सिक्के को सेलेक्ट करना, या PE2 दिस इज 1/2, दूसरे सिक्के को सेलेक्ट करना। अब वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें PA निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, PA निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे निकलेगा, एक तो ये वाला पोर्शन आएगा आपका, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2, बस यही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी को कंडीशनल थ्योरम की सहायता से चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला बन जाता है, बस और कुछ नहीं है। देखिए जरा, गेटिंग हेड किस तरह से आपका निकल के आया, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड आउट करना है। क्या बना बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या बना आपका, आपने पहले सिक्के को सिलेक्ट किया, सही है। इवेंट क्या है, पहले सिक्के को सिलेक्ट करने का इवेंट क्या है, E1, PE1, और इस सिक्के को सिलेक्ट करने के बाद में इसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी, प्लस दूसरे सिक्के को सिलेक्ट किया, इसमें से ये दूसरा सिक्का सेलेक्ट हुआ, इसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी। वेरी सिंपल यार, सब कुछ दिया हुआ है सामने, आप देखिए जरा ध्यान से देखिए। अच्छा बताइए, PA/E1 का मतलब क्या हुआ, PA/E1 का मतलब बच्चों हुआ कि आपने पहला कॉइन सेलेक्ट किया, उसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए जरा क्या कह रहा है वो, कॉइन C1 एंड C2 दो कॉइन है, C1 इज फेयर एंड C2 इज बाइस्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन C1 पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है एंड ऑन C2 3/4 है। अगर एक बार को ये देगा भी नहीं ना तो भी आप अपने आप ही बनाएंगे इसको, वो केवल फेयर कॉइन भी डाल देता है ना, फेयर कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या देखा आपने, PA/E1 कितना हुआ 1/2, और अगर आप यहां से PA/E2 फाइंड आउट करेंगे बच्चों, मतलब E2 सेलेक्ट हुआ, कॉइन दूसरा सेलेक्ट हुआ, उसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब वो साफ कह रहा है आपसे कि अगर कॉइन 2 को आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ये दे रखा है उसने ये, ठीक है।
तो ये कितना हुआ आपका, दिस इज 3/4। तो लगा दीजिए इसमें पी इवन, व्हाट इज पी इवन, पी इवन है आपका 1/2, देखो ये रहा, इंटू PA/E2, PA/E2 है 3/4, प्लस PE2 क्या है आपके पास में 1/2, और PA/E2 क्या है आपके पास में, दिस इज 3/4। सॉल्व कर लो यार। नो 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 नो, PA/E1 है बच्चों, ये गलती हो गई। A/E1 से कितना है 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/4 प्लस ये हो गया आपका 3/8, तो 8 इसका एलसीएम आ गया, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 3 2 जा 5/8। तो ये आपका आंसर बन गया। टोटल प्रोबेबिलिटी इतनी होगी किसके, ए इवेंट के होने की, ठीक है। ए इवेंट के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई आपकी 5/8। एक और देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले सवाल को एक बार पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर आप पहले खुद करने का प्रयास करो बच्चों उसको, फिर देखना वीडियो को, ठीक है। तो देखिए जरा, एन अर्न कंटेन, अर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्न एक बर्तन होता है यार, जैसे सुराही टाइप के बर्तन नहीं होते, उनको हम अर्न कह देते हैं, ठीक है। एन अर्न कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, its color is noted and returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the same color are put into the urn and then 2 balls are drawn from the urn. अब देखो इसमें इवेंट बच्चों ध्यान से देखना, इवेंट किस तरह से बनेंगे आपके। सबसे पहले तो एक इवेंट आप ये देखिए, एंड देन 2 balls are drawn, 2 बॉल्सों को हमको निकालना है लास्ट में। जो मेन इवेंट, जो इवेंट ए है आपका, वो जो मानोगे वो 2 balls are drawn, ठीक है। अब मान लो एक अर्न रखा हुआ है, अर्न का मतलब एक बर्तन रखा हुआ है, आप स्वयं जा रहे हो वहाँ पे, स्वयं एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आपने क्या किया, अब वो सवाल के अनुसार आप क्या कर रहे हो, इवेंट्स देखिए, इवेंट्स क्या क्या बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप अर्न के पास गए, आपने एक बॉल निकाला, बॉल को देखा, कलर उसका रेड आया, तो आपने 2 एक्स्ट्रा लेकर के रेड बॉल उसमें दोबारा डाल दिया। एक इवेंट तो ये हो गया आपका। सबसे पहला इवेंट क्या हुआ आपका, जो बॉल है वो आपका रेड आया। दूसरा इवेंट क्या हो सकता है कि ब्लैक आ जाए आपका, ब्लैक आएगा तो 2 एडिशनल बॉल लेकर के आप उसमें ब्लैक डाल देंगे, तो 2 इवेंट तो ये हो गए, ठीक है। अब एक और इवेंट जो कि इन सब में अकर कर रहा है, वो है आपका 2 बॉल्स का निकालना, कि 2 बॉल्स को आप निकाल करके दिखाइए, उस बात का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये। तो वेरी सिंपल यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए किस तरह से करते हैं सवाल को। मान लीजिए आपके पास में एक अर्न दिया हुआ है, अर्न का मतलब ऐसे बर्तन है कोई भी यार, इसमें क्या क्या चीज़ें अर्न में, 3 रेड एंड 5 ब्लैक, 3 रेड बॉल्स हैं और 5 कैसी हैं, ब्लैक बॉल्स। इसमें से इवेंट्स क्या बना आपका बच्चों, देखो मान लो इसमें से आपने एक बॉल निकाला, जो इवन इवेंट है आपका, वो पहला इवन इवेंट क्या है, एक बॉल निकाला और यहाँ से आपका मान लो रेड बॉल निकल करके आया, और एक दूसरा इवेंट आपका है, ये मान लो E2 है, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, ब्लैक बॉल निकल करके आ रहा है आपका, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो अब जब आपने रेड बॉल निकाला ना बच्चों, तो दोबारा से फिर आपने क्या किया, अगर आपका रेड बॉल निकला है तो आपने सेम कलर की, देखो साफ कह रहा है यहाँ से, रैंडम इट्स कलर इज नोटेड, कलर नोट किया, एंड रिटर्न टू द अर्न, मोर एवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ दिस सेम कलर आर पुट, 2 इसी कलर की बॉल हमने और डाल दिया। जब आपका रेड निकला तो बच्चों अब रेड कितनी हो गई आपकी, 5 रेड हो गई, और 5 ही आपकी क्या हो गई, ब्लैक हो गई। अच्छा इस वाले में देखो ये क्या चेंज हुआ, इसमें ब्लैक बॉल निकाला आपका, तो ब्लैक बॉल 2 और डाल दी उसमें, तो 3 रेड तो पहले से ही है इसमें, 2 ब्लैक बॉल और डाला आपने, तो कितनी हो गई बच्चों, 7 ब्लैक बॉल हो गई। ये आपका पूरा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब ए इवेंट क्या कह रहा है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, एक इवेंट आपका ए कह रहा है, ये आपका देखिए इवन इवेंट क्या हुआ आपका, ठीक है। इवन इवेंट है आपका रेड बॉल का आना, रेड बॉल्स ड्रॉन। E2 इवेंट क्या है, ब्लैक बॉल ड्रॉन। ये एक तो आपने रेड बॉल ड्रॉन किया और एक आपने ब्लैक बॉल ड्रॉन किया, और ए इवेंट क्या है, 2 रेड बॉल्स आर ड्रॉन।
अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो इवेंट आपके यहाँ पर बन चुके हैं, E1 इवेंट और E2 इवेंट। E1 रेड बॉल का निकलना, E2 ब्लैक बॉल का निकलना, ठीक है। अब इसमें से 2 बॉल निकालनी है आपको, मतलब अब 2 बॉल फाइंड आउट करनी है, 2 बॉल निकालना है आपको, और दोनों रेड आए, इस बात का प्रोबेबिलिटी पूछा है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, दोनों बॉल कैसी हो आपकी, रेड आनी चाहिए। तो इसमें से 2 बॉल निकालनी है और इसमें से 2 बॉल निकालनी है, ठीक है। अब ये कौन सा इवेंट है बच्चों आपका, E1, और ये कौन सा इवेंट है आपका, E2, ठीक है। अब इन दोनों में से हमको बॉल्स निकालनी है, दोनों में से क्या इवेंट अगर होगा आपका यहाँ पे, टू रेड बॉल्स, ठीक है। वेरी सिंपल यार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बना लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे बनेगा आपका, दिस इज, मान लो इवेंट E1 हो चुका आपका, इवेंट E1 होने के बाद में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है पी ए बाई E1, प्लस मान लो इवेंट E2 हो चुका आपका, आपको पी ए बाई E2। बात समझ में आ गई ना बच्चों, यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बना। पी E1 कितना होगा, रेड बॉल ड्रॉन, ब्लैक बॉल ड्रॉन, ठीक है। यहाँ से रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, E1 इवेंट जो कर रहे हो, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ से, दिस इज 3/8, ठीक है। साफ दिख रहा है यार, यहाँ से रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी 3/8, यहाँ से ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी 5/8, ठीक है। अब देखो यहाँ से E1 को सेलेक्ट किया, E1 को सेलेक्ट किया, सही है, सेलेक्ट कीजिए आप E1 को। E1 को सेलेक्ट करेंगे, लो जी सेलेक्ट हो गया E1। इसमें से ए इवेंट का होना, मतलब कि इसमें से 2 रेड बॉल्स का आना, बात समझना भाई, 2 रेड बॉल्स का आना, 2 रेड। अब एक रेड बॉल नहीं निकाल रहे हैं, जब आप एक से ज़्यादा रेड बॉल या एक से ज़्यादा बॉल्स को जब आप निकालते हो तो वहाँ पे बच्चों आपका NCR वाला जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ होता है, मतलब कि वहाँ कॉम्बिनेशन आपका चलता है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ज़रा इसको कैसे निकालेंगे, 2 बॉल्स यदि आपको निकालना है, किसमें से, E1 में से 2 बॉल निकालना है। कुल मिलाकर के बॉल कितनी है यार, 10 बॉल हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो सैंपल स्पेस बना आपका 10C2, 10 में से 2 बॉल निकालना है, और वो बॉल कैसी होनी चाहिए, वो बॉल आपकी रेड होनी चाहिए, मतलब कि दिस इज 5C2, रेड बॉल तो 5 ही है ना इसमें। अब देखो जैसे यहाँ से आप लोग फाइंड आउट करोगे, दिस इज पी ए बाई E2, E2 को सेलेक्ट किया, और जब E2 को बच्चों आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसमें से भी 2 बॉल आना चाहिए, लेकिन वो भी रेड आना चाहिए, तो रेड तो 3 ही है इसमें, तो 3C2 अपॉन 10C2, ठीक है बच्चों। ये आपका बना यहाँ से, तो ये कितना आया देखो यहाँ से निकल करके पी E1। व्हाट इज पी E1 मतलब कि ये दिस इज पी E1 कितना है आपके पास में, दिस इज 3/8, और पी E2 कितना है आपके पास में, दिस इज 5/8, ठीक है। तो पी E1 कितना है, 3/8। पी ए बाई E1 कितना है आपके पास में, ए बाई E1 दिस इज 5C2 अपॉन 10C2, प्लस पी E2 कितना है आपके पास में, पी E2 है आपके पास में 5/8, और ये कितना है आपका, दिस इज 3C2 अपॉन 10C2, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल समझ में आया आप लोगों के, किस तरह से हुआ सवाल, इस तरह से आपका सवाल बना। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसका। सॉल्व कर लेना बच्चों, 1/8 आंसर आना आपका इसका, ठीक है। तो ये सवाल देखो बच्चों इस वजह से किया हमने, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है सवाल में, कैसे कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना। डिफरेंट बुक्स में इसको डिफरेंट टाइप से डिफाइन किया गया है, ठीक है। हालांकि अच्छा समझाया गया है डिफरेंट बुक्स में, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है आपका। देखो डायग्राम, आप अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो बच्चों सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको बनाया है। एक अर्न दिया हुआ था, उस अर्न में 2 इवेंट कर रहा है। एक इवेंट क्या हो रहा है, रेड बॉल निकालना, एक इवेंट क्या हो, ब्लैक। अरे यार अर्न के पास जाओगे आप, हाथ डाला, एक बॉल निकाला, तो वहाँ से 2 तरह की बॉल आ सकती है ना आपकी, एक रेड आ सकती है या फिर आपका ब्लैक आ सकता है। अगर रेड बॉल आएगा तो उसी अर्न में 2 रेड बॉल और डाल देंगे आप, अगर ब्लैक बॉल आएगा तो उसी अर्न में 2 ब्लैक बॉल और डाल देंगे आप, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन आपका बनता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। लेकिन अभी पूरी तरह से यदि आपको समझना है बच्चों, तो निश्चित रूप से आप अपनी बुक उठाइए और सवालों को करना शुरू कीजिए, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे सीखा है उसके हिसाब से अपने सवालों को करना शुरू कीजिए। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।